अल जजीरा के गाजा संवाददाता के अनुसार इजरायल के हमलों में गाजा के उत्तर और दक्षिण में कम से कम 71 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये ताजा मौतें गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी 436 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की सूची में जुड़ जाएंगी। इन 436 में 183 बच्चे भी शामिल हैं जो मंगलवार को इजरायल द्वारा संघर्ष विराम तोड़ने के बाद मारे गए। जैसे जैसे इजरायली सेना गाजा पर हमले तेज कर रही है, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वेस्ट बैंक में एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आए, बड़े और मजबूत मोर्चे की चेतावनी देते हुए नजर आए। साथ ही गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ भीषण युद्ध की बात भी कह दी। इससे जाहिर है कि नेतन्याहू अब तबाही के आखिरी मंजर को भी दर्शा रहे हैं। आईसीसी के तमाम गाइडलाइंस के उल्लंघन के बावजूद नेतन्याहू को यूएस और यूके समेत कई बड़े देशों का समर्थन भी प्राप्त है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार अब इजरायल के युद्ध में 49,547 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 1,12,719 घायल है। कम से कम 1,139 लोग इजरायल में मारे गए थे जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ये हमला किया और 200 से ज्यादा अधिक लोग बंधक बना लिए गए थे। खैर, गाजा के 3 अस्पतालों के अनुसार इजरायल के हवाई हमलों में बुधवार रात से गुरुवार कम से कम 40 फिलिस्तीनी मारे गए। ये हवाई हमले आधी रात को कई घरों पर किए गए जिसमें सो रहे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। मंगलवार को इजरायल ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए भारी बमबारी की जिससे युद्ध को रोकने और 24 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने की प्रक्रिया ध्वस्त हो गई। इजरायल ने हमले के लिए हमास को दोषी ठहरा दिया। ये दावा करते हुए संगठन ने उनके हस्ताक्षरित समझौते से इनकार कर दिया था। गुरुवार तड़के किए गए हमलों में से एक ने अबू दक्का परिवार के घर को निशाना बनाया जो आबासन अल कबीरा गाँव में था, जो खान यूनिस के पास इजरायली सीमा के करीब है। ये वो क्षेत्र है जिसे इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायली सेना ने खाली करने के आदेश दिए थे। इस हमले में कम से कम 16 लोग मारे गए। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। आसपास के यूरोपीय अस्पतालों में उनके शव मिले। मरने वालों में एक पिता और उसके 7 बच्चे, एक नवजात शिशु के माता पिता और भाई शामिल हैं, जबकि एक नवजात बच्ची अपने दादा दादी के साथ जीवित बच गई। बुधवार को गाजा के लोगों के लिए एक और दर्दनाक रात साबित हुई। बचाव कार्य में लगे हानी आवाद ने कहा, घर पूरी तरह से लोगों के ऊपर गिर गया। अलाइन कैंप में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी परिवारों को जबरन निकाला। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना अब भी शरणार्थी कैंपों और शहरों पर हमले जारी रख रही है। बुधवार को इजरायली सेना ने नबलुस के पास इस शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। कई फिलिस्तीनी परिवारों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। बुधवार को इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने जनवरी में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद पहली बार गाजा में प्रवेश किया और क्षेत्र उत्तरी तीसरे हिस्से को दक्षिण से अलग करने के लिए कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इजरायल ने 2 मिलियन फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता की आपूर्ति रोक दी और तब तक अपने सैन्य अभियान को जारी रखने की कसम खा ली है जब तक कि हमास 59 बंधकों को नहीं छोड़ता। इसमें से 35 के मारे जाने की आशंका है और गाजा पर अपने नियंत्रण से पीछे नहीं हटता। ट्रंप प्रशासन, जिसने संघर्ष विराम समझौते का श्रेय लिया, उन्होंने कहा कि वो इजरायल का पूरी तरह से समर्थन करेगा। हमास ने कहा कि वो बंधक को तभी छोड़ेगा जब इजरायल एक स्थायी संघर्ष विराम पर सहमत होगा और गाजा से पूरी तरह से अपनी सेना हटाएगा, जैसे कि जनवरी में अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते में तय किया गया था। हमास, जो इजरायल के अस्तित्व को ही नहीं मानता, उसने कहा पश्चिमी समर्थित पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या राजनीतिक स्वतंत्र नेताओं की समिति को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक इजरायल का कब्जा समाप्त नहीं होता तब तक वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। इजरायल सेना ने इन ताजा हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में स्थित यूरोपीय अस्पताल ने रात को हुए हमलों में 26 शव प्राप्त किए। नसीर अस्पताल खान यूनिस में 7 शव पहुंचे जो एक घर पर हमले से मारे गए थे। इंडोनेशियन अस्पताल जो उत्तरी गाजा में है, उसमें भी 7 लोगों के शव पहुंचे जो बीत लहैया शहर में एक घर पर किए गए हमलों में मारे गए थे। 17 महीने लंबे युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में एक गर्भवती महिला और उसका बेटा भी मारा गया। अफनान अल घानन ने 13 महीने पहले अपने बच्चे को जन्म दिया था जब उनका परिवार अभी भी अपने घर में रह रहा था। वो इस स्प्रिंग में दूसरी बार मां बनने वाली थी, लेकिन अब वो एक गंदे टेंट शिविर में रह रही थी।
हालांकि संघर्ष विराम ने एक अस्थायी शांति ला दी थी। फिर मंगलवार को तड़के एक इजरायली हवाई हमले ने उनके परिवार के टेंट को उड़ा दिया। गर्भवती अल-गनम और उनका छोटा बेटा मोहम्मद दोनों मारे गए। ये उनका टारगेट बैंक था। अल-गनम के पति अला अबू हलाल ने कहा, जब उन्होंने मोहम्मद के छोटे से शव को कपड़े में लिपटा देखा, वो युद्ध में पैदा हुआ था और इसी युद्ध में शहीद हो गया। इजराइल हमलों का मकसद अधिकतम हत्याएं करना साबित हो रहा है। गजा पर हो रहे हमले बिल्कुल उसी तरह से है जैसे युद्ध के शुरुआती चरण में थे। अधिकतम नागरिक हताहत करने के लिए ताजा हमलों में पूरे परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है जो अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। बीत लहैया, जबालिया, खान यूनिस, रफा और गाजा के अन्य हिस्सों में घरों को निशाना बनाया गया। हमलों के दौरान बड़ी संख्या में घायल लोग अस्पतालों में लाए गए। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, मृतकों की संख्या भी बढ़ने की आशंका है। खैर, इस रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।